हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी 6-7 नंबर कान्हा जी के लिए एक सुंदर डिज़ाइन का वुलन ड्रेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने सेम इसी डिज़ाइन का 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए भी बनाया। तो सबसे पहले एक नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद में चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 24 चेन बना लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 24 चेन बना लिया है। अब इसके बाद में 2 चेन को छोड़ना है स्टार्टिंग में। फिर तीसरे नंबर वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरीके से हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसमें 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको इस तरीके से पलट लेना है। अब जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बनाया। अब उसी चेन में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये एक बनाया, अब उसी में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस वाले रो में क्या करना है, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद में एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद में दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करने के लिए पहले नोट लगाएंगे, फिर फर्स्ट वाले चेन में 2 चेन बनाएंगे। तो ये मैंने 2 चेन बनाया है। अब उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इसमें ध्यान में ये रखना है कि पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 इसको मिलाकर। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4। फिर इस वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 5। अब 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में इसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए, ये एक। अब इसी में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। मतलब इस रो में क्या करना है, 5 डबल क्रोशिया बनाना है और एक में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद में 5 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे। तो देखिए, मैंने इस रो में सेम उसी तरीके से किया है, 5 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरे कलर का ऊन। तो पहले वाले चेन में 2 चेन बना लेंगे, फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे यहाँ पर सभी में ध्यान में रखना है कि जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है उसको साथ में लेते हुए चलेंगे। तो देखिए, मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसको मैंने सेम उसी तरीके से किया है जैसे रेड वाले ऊन को किया था। तो इसमें भी 5 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया। अब इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो रेड वाला ऊन है और इसके बाद में ये जो येलो कलर का ऊन लिया है, इन दोनों को मैंने सेम पैटर्न से किया है। मतलब 5 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। और वैसे देखा जाए तो इसमें टोटल 4 रो हमने कंप्लीट कर लिया है चोली बनाने के लिए। अब इसके बाद में चेन बनाएंगे। तो इसमें 2 चेन बना लेना है। अब इसको पलट लेंगे। फिर जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसको मिलाकर 6 हो गया, फिर ये लास्ट 7। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में 11 चेन को छोड़ना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन छोड़ के जो 12 नंबर वाले चेन है, इस 12 नंबर वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें तो हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है क्योंकि ये बैक का साइड है। फिर दूसरा बाजू बनाने के लिए फिर से 11 चेन को स्किप करना है। तो ये देखिए इसमें 11 चेन छोड़ना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 चेन छोड़कर 12 नंबर वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसमें ये ध्यान में रखना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में 7 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें भी 7 डबल क्रोशिया काउंट करना है, तो दोनों बराबर बनाना है। तो ये 2, फिर ये 3, फिर इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4, ये 5 6 और ये लास्ट 7। तो देखिए दोनों तरफ 7 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया है और दोनों बाजू बन के भी तैयार हो गया है। ये देखिए, तो ये देखिए चोली का दोनों बाजू बन के तैयार हो गया है। ये इसका बैक का साइड। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद में इसको पलट लेंगे। फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाया। अब उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इस वाले रो में हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए इसमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में जो फर्स्ट वाला चेन है, यहाँ से उनको लेंगे, फिर स्लिप स्टिच लगा लेना है इस तरीके से। अब स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन बना लेंगे, फिर इस ऊन को कट कर लेंगे। फिर ये जो ऊन निकला हुआ है इसको बैक की साइड से हाइड कर देंगे इस तरीके से। फिर चोली को सीधी की तरफ पलट लेंगे। अब इसके बाद में चोली का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है चोली का बॉर्डर बनाना। तो पहले दूसरे कलर का ऊन को नोट लगा लेंगे, फिर सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये जैसे डबल क्रोशिया है तो इसमें सिंगल क्रोशिया उसी में बनाया है, फिर उसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितना सिंगल क्रोशिया बनता है उतना बना लेंगे। जैसे मेरे इस डबल क्रोशिया में 2 ही सिंगल क्रोशिया बन रहा है, फिर उसके अगले वाले में डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद वाले में हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और वैसे इस जो कोने वाला चेन है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है एक ही में। फिर उसका अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके का लगेगा। अब लास्ट में फर्स्ट वाला चेन में से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, फिर एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर लेंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है इसको बैक की साइड से हाइड कर देंगे। इस तरीके से हर एक लूप को उठाकर इस ऊन को हाइड कर देंगे। अब लास्ट में इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए चोली का गले का बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद में बाजू में भी बॉर्डर बनाना है, तो इसके लिए साइड से चेन को उठाना है। फिर ये जो साइड का चेन है यहाँ से दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो पहले एक चेन बना लेंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ था इसको मैं साइड से लेती हुई जा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से।
फिर इसमें क्या करना है, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने गले का बॉर्डर बनाया। और इस ऊन को साइड से लेते हुए चलेंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसको कट कर देंगे लास्ट में। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर बॉर्डर बनके तैयार हो रहा है। अब लास्ट में इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है इसको बैक की साइड से हाइड कर देंगे। और फिर लास्ट में इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए बाजू बन के तैयार हो गया है। अब इस साइड में भी उसी तरीके से बॉर्डर बना लेंगे। फिर अब बनाएंगे चोली का घेर। तो सबसे पहले नोट लगा लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में चोली का जो साइड है तो इस साइड में से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए बीचों बीच में इस वाले चेन से इस वाले ऊन को ले लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे इसमें एक बनाया, अब उसी चेन में और एक बार बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाले रो में क्या करना है, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए इसमें मैंने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब लास्ट में जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट चेन है इस वाले चेन से इस ऊन को लेंगे इस तरीके से। फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाया। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। सेम इसी तरीके से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए ये मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में इसको जॉइंट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट चेन है इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये ऊन को लिया, फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद में उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसमें मैंने चेन को काउंट नहीं किया, इसको एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके अगले वाले चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए एक, अब उसी चेन में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाले चेन में ये एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके अगले वाले चेन में ये 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सेम इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। और इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेम उसी तरीके से किया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला चेन है, इस चेन से स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। अब 2 चेन बनाएंगे।
फिर उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाया, उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब क्या करना है, उसके अगले वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1, अब उसी चेन में और एक बार बना लेंगे, तो ये 2। तो देखिए इस वाले राउंड में क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इससे पहले वाले रो में हम क्या कर रहे थे, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। तो इस वाले में क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए मैंने सेम उसी तरीके से किया है, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो पहले ये फर्स्ट वाले चेन में से ऊन को लेंगे इस तरीके से, फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाया, उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। अब उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये 3, फिर ये 4। अब 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके अगले वाले चेन में क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1। अब उसी में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये 2। तो इस वाले राउंड में पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में इसमें स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो जैसे इस वाले चेन से ऊन को लेंगे, फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको 1 काउंट करना है। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2। तो देखिए पहले वाले राउंड में हमने क्या किया, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। तो इस वाले में 5 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इस वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तो सेम इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने कितने रो बना लिया, ये 1 2 3 4 5 6। अब 6 रो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पहले इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब फिर उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं, उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरीके से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस वाले राउंड में हमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसमें ये याद में रखना है कि 6 रो कंप्लीट करने के बाद में 7वें वाले रो में हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसी तरीके से और एक बार रो कंप्लीट कर लेंगे हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाकर। तो टोटल मैंने 2 राउंड हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसमें टोटल रो कितना हो गया, फिर 8 रो हो गया कंप्लीट। अब इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, और उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाया। तो ये जो अभी मैं बना रही हूँ ये 9 रो है। टोटल हमें 10 रो बनाना है।
तो पहले वाले में हमने क्या किया था लास्ट टाइम, 5 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में एक में 2 डबल क्रोशिया। तो इस वाले में क्या करना है, 6 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में हमें ध्यान में रखना है कि 2 राउंड मैंने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया और एक में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक में 2 डबल क्रोशिया और फिर 6 डबल क्रोशिया। अब इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से। फिर उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है इसको। अब जॉइंट करते हैं। तो इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ाना। तो देखिए हमने टोटल कितने राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमने 10 रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसके लिए दूसरे कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। तो पहले नोट लगा लेंगे, फिर यहाँ से ही स्टार्ट करना है बनाना। तो इस वाले चेन से इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक। अब उसी चेन में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 लूप को लेना है। इस 2 लूप में से इस ऊन को लेकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसी चेन में जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया है उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। अब उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बड़े से छोटे करके बनाते जाना है। अब देखिए इस वाले चेन से मतलब उसके अगले वाले चेन में पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद में इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक। अब उसी में और एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन बनाते हैं। तो ये 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ से 2 लूप को लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके अगले वाले चेन में। तो देखिए इसी तरीके से इस तरीके का डिज़ाइन बनता जाएगा और इसी तरीके से हमें इस पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया और फिर उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे।
अब 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ से 2 लूप को लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से इसको बनाते हुए जाना है और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो सेम इसी तरीके से इस राउंड को पूरे में बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी में ये इस तरीके से बना लिया है। अब लास्ट का मैं और एक बार आपको बता देती हूँ। तो इसमें मैंने पहले से सिंगल क्रोशिया बना लिया है, तो इसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसका अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसके अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में। तो ये एक, अब उसी में और एक बार बना लेंगे, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से 2 लूप को लेंगे, फिर इस ऊन को निकाल लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये एक लास्ट चेन बाकी है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे, फिर एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर लेंगे। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा पूरा घेर का बॉर्डर। अब लास्ट में इसको बैक की साइड से हाइड कर देंगे जो ऊन एक्स्ट्रा निकला हुआ है। अब देखिए घेर में डिज़ाइन करने के लिए मैंने इस तरीके का डिज़ाइन का चेन बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके का बना सकते हैं। तो पहले इसमें मैंने दूसरे कलर का ऊन लिया है, तो पहले नोट लगा लेंगे, फिर उसके बाद में चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 चेन बनाना है। अब 4 चेन बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाला चेन है, पहला नंबर वाले चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है। अब डबल क्रोशिया बनाने के बाद में देखिए इसमें 3 चेन और डबल क्रोशिया, इन दोनों के बीच में एक गैप है। तो इस गैप में से हमें 4 बार इस तरीके से ऊन को उठाना है। तो ये 3 और ये लास्ट 4, और 4 बार इस तरीके से ऊन को उठाने के बाद में 2-2 लूप को छोड़ते हुए जाना है। इस तरीके से 2 लूप को उठाया, फिर ऊन को लेंगे, फिर 2 लूपों में से उठाएंगे, फिर ऊन को लेके इन 2 लूपों में से उठाएंगे। 3 बार इस तरीके से करने के बाद में लास्ट में इन सभी में से निकाल लेंगे उनको। अब उसके बाद में चेन बनाएंगे। तो इसमें 2 चेन बनाया, फिर 3, फिर ये 4। अब 4 चेन बनाने के बाद में इसमें देखिए एक गैप है, तो इस गैप में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब देखिए इसको इस तरीके से पलटना है। अब पलटने के बाद में इस छोटे वाले गैप में से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक बार बनाया, फिर उसी में ये 2 बार बनाया, फिर उसी में ही बनाएंगे। तो ये 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद में ये 4 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया एक छोटे से गैप में। फिर उसके बाद में इस छोटे से लूप में से ये देखिए ये एक लूप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और ये लास्ट में इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक तरीके का बॉर्डर ही बन गया। फिर देखिए इसमें इस गैप में से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया है।
अब पहले तो मैं ये जो एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है इसको मैं बैक की साइड से हाइड कर देती हूँ। फिर जितना निकला हुआ है इसको कट कर देंगे। अब देखिए जो हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया था तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया। तो इस गैप में से देखिए इस वाले गैप में से हमें ऊन को लेते जाना है। तो पहले जैसे हमने 4 बार ऊन को लिया था तो इसमें भी 4 बार ऊन को लेंगे। तो ये 3 बार लिया और ये लास्ट 4 बार ऊन को लेके 2-2 करके निकालना है। तो ये 2 में से निकाला, फिर ऊन को लेंगे, फिर इन 2 लूपों में से निकालेंगे, फिर ऊन को लेंगे, फिर इन 2 लूपों में से निकालेंगे। अब 3 बार इस तरीके से करने के बाद में लास्ट में इन सभी में से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में 4 चेन बनाएंगे। तो ये 2, ये 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद में इसको पलट के इस वाले गैप में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसको वापस से पलटना है। अब ये जो छोटा वाला गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो जैसे ये 1 बार बनाया, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो एक छोटा सा गैप में 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद में इसके अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर ये लास्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब उसके बाद में देखिए इस वाले गैप में से यहाँ से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इनके बीच में एक गैप आ जाएगा। अब इसको पलट लेंगे इस तरीके से आराम से। फिर देखिए इन दोनों के बीच में एक गैप है, तो इस गैप में से 4 बार ऊन को लेना है। तो ये 2, फिर ये 3 और ये 4। अब 4 बार ऊन को निकालने के बाद में 2-2 लूपों में से निकालते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से 3 बार ही करना है। तो ये 1 बार निकाला 2 लूपों में से, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार। अब लास्ट में इन सभी में से निकाल लेंगे। अब उसके बाद में 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद में इस वाले गैप में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में इसको पलटकर इस छोटे से गैप में 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद में हर एक लूपों में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। वैसे यहाँ पर टोटल 4 ही लूप है। तो देखिए ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो इनमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर उसके बाद में ये देखिए इस वाले गैप में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसको पलटकर इस तरीके से पलट लेंगे। फिर पलटकर इस वाले गैप में से 4 बार ऊन को लेना है। तो ये 1, 2, 3 और ये लास्ट 4। फिर उसके बाद में 2-2 में से निकालेंगे। जैसे इस 2 लूपों में से निकाला, फिर ऊन को लेंगे, फिर इन दोनों में से निकालेंगे, फिर ऊन को लेंगे, फिर इन दोनों में से निकालकर लास्ट में सभी में से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में 4 चेन बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाने के बाद में इसको पलटकर इस तरीके से पलटना है। फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इसमें देखिए ये जो छोटा वाला गैप है इसमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। फिर उसके बाद में इसके अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वैसे इसमें भी लूप इसमें टोटल 4 ही है। तो ये दूसरी बार, फिर ये 3 और ये लास्ट 4। तो इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इस वाले गैप में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। वैसे इसमें मैंने टोटल 21 चेन बना लिया है इस तरीके का डिज़ाइन। अब लास्ट में इसमें आगे नहीं बढ़ना इसलिए मैंने एक चेन बनाकर इसको कट कर दिया है।
वैसे आप एक बार मेज़रमेंट करके देख लेना कि घेर में ये कहाँ तक होएगा। वैसे मेरा तो 21 हुआ है, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन 21 तक ही किया है। अगर आपका उससे कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से माप करके देख लेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक ये वाला डिज़ाइन बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको और भी सुंदर बनाने के लिए मोती चिपका दिया है। ये देखिए, ये और भी सुंदर लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ये है हमारे कान्हा जी का ड्रेस का फाइनल लुक।